हेलो बच्चों, वेलकम बैक। और आज हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो आज हमारा केमिकल काइनेटिक्स का 5th लेक्चर है जिसका नाम है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। और हमने ये बात पहले ही पढ़ ली कि अगर कोई रिएक्शन ऐसा दिया हुआ है और उसके लिए रेट लॉ ये है तो इसको बोलते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। ध्यान रखना, हमने क्वेश्चन भी किया था इस तरह का जिसमें डिफरेंशियल वर्ड आया था, तो रेट की जगह पे dx/dt लिखते हैं। नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम लिखने वाले इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो हमारे सिलेबस में है। सेकंड ऑर्डर का हमारे सिलेबस में नहीं है। नाउ सबसे पहला जो काम है वो है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के हम क्या कुछ पहले एग्जांपल्स कर लेते हैं। जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लेटिनम सरफेस, दैट इज द एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। उसी तरह से डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड on gold surface, that is also zero order reaction. And reaction of hydrogen and chlorine in the presence of sunlight, HNu, sunlight भी लिखते हैं हम इसको, आपको पता ही है। that is also example of zero order reaction। मतलब इन तीनों रिएक्शन का रेट जो है रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए हम बोलते हैं इनको जीरो ऑर्डर के। अगर मैं आपसे पूछूं कि इनकी मॉलिक्युलरिटी क्या होगी, तो इसमें कितने मॉलिक्यूल कंबाइन कर मतलब इन्वॉल्व है, 2, इसमें 2, इसमें 1 और 1 2, तो इन तीनों की मॉलिक्युलरिटी 2 होगी। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए, ये दिया हुआ कोई भी एक एग्जांपल और हमारे से पूछा राइट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन एंड यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। ये सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, खास करके ये लास्ट वाला। तो मॉलिक्युलरिटी 2, ऑर्डर 0 और यूनिट क्या होंगे, मोल पर लीटर पर सेकेंड। चलिए वापस बात करते हैं, हम लिखते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो जीरो ऑर्डर के लिए हम करने वाले हैं, हमने क्या किया कि लेट आर गिव राइज प्रोडक्ट, देयरफॉर फॉर जीरो ऑर्डर जो रेट होगा हमारे पास दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 0। तो समथिंग रेज टू पावर 0 क्या होता है, 1। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमने एक ग्राफ प्लॉट करना हो, रेट इस तरह, और यहां पे हमने ले ली कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दिस साइड, तो हमारे पास ग्राफ कैसे आएगा, बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, तो ग्राफ इस तरह से आएगा हमारे पास पैरेलल टू रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन एक्सेस, तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है। वापस आते हैं तो हम लिखेंगे यहां पे माइनस डी आर ओवर डी टी, यानी ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगी एंड के और आर की पावर 0 विच इज इक्वल टू के। फिर क्या किया, माइनस डी आर इज इक्वल टू के डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जब दोनों साइड हम इंटीग्रेट करेंगे तो आई होप आपको बेसिक इंटीग्रेशन पता है। तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, तो dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t, तो dr का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, r। तो हमारे पास क्या आ गया यहां पे, माइनस r इज इक्वल टू के टी प्लस सी। यहां पे जो c है, c को बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट, दिस इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। r क्या है, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t। अच्छा, इनिशियली जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ था, इनिशियली व्हेन टाइम वाज 0, तो लेट जो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन है ना हमारे पास, इसको हमने ले लिया R0, जो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट इज टेकन एज R0। अब जो इक्वेशन 1 आई हमारे पास फ्रॉम 1, क्या आ गया, R की जगह पे हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया, R0, के T की जगह पे 0 प्लस C, तो यहां से हमारे पास C किसके बराबर आ गया, माइनस R0। दिस इज द इनिशियल कंसेंट्रेशन। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग C इन इक्वेशन 1, तो C की वैल्यू को इक्वेशन 1 में हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, हमारे पास क्या रिजल्ट बना, वी गेट माइनस R इज इक्वल टू के टी माइनस R0, एंड आई कैन ऑल्सो राइट इट एज, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं दोनों तरफ, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, के टी प्लस R0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और अगर मैं इसको इस तरफ लाऊं और उस तरफ इसको सब्स्टिट्यूट कर दूं तो क्या हो जाएगा मेरे पास,
KT इधर को आके ऐसा हो गया, और यहां पे क्या आ गया, R0 माइनस R, इतना लिख दिया। और वी कैन ऑल्सो राइट एज कि जो K के लिए हमने इसका फाइनल रिजल्ट आ गया R0 माइनस R बाय T। तो ये जो हमारे पास डेरिवेशन के लिए आ जाती है बहुत बार, और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन, कुछ न्यूमेरिकल भी होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो देखिए फर्स्ट जो हमने अभी तक ऊपर काम किया कुछ तो वही है, एक इसमें एडिशन भी होगी। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि फॉर सच रिएक्शन रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ग्राफ मैंने ऊपर बना दिया है, आप चाहे तो फिर बनाना चाहो तो बना सकते हो। यानी यहां पे रेट और यहां पे जो है हमने कंसंट्रेशन लिखी, तो ग्राफ ऐसा आएगा हमारे पास। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक तो ये हो गया। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, तो इसको मिटा देते हैं। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक यहां पे लिख देते हैं, ए रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर और रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर मस्ट ओबे इक्वेशन 2 और 3, एक ही मतलब है दोनों का। तो इसको हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि अगर हमारे पास अलग अलग कंसेंट्रेशन दी हुई है डिफरेंट टाइम पे, ठीक है, इनिशियल कंसेंट्रेशन तो फिक्स होती है, और हमने क्या किया कि R की वैल्यू मेजर की डिफरेंट टाइम इंटरवल पे और इसमें सब्स्टिट्यूट की, तो K की वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो इट मस्ट ओबे इक्वेशन 2 और 3, जिसको एक तरीका तो ये हो गया कि हम K की वैल्यू सेम आएगी, दैट इज वैल्यू ऑफ K मस्ट बी सेम या मस्ट बी कांस्टेंट। सब्स्टिट्यूट करते रहे वैल्यू। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो इक्वेशन 2 है ना, वो इक्वेशन क्या आती है हमारे पास, R इज इक्वल टू माइनस KT प्लस R0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। Y इज इक्वल टू mx प्लस c, जो हमने 9th 10th में पढ़ी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। दैट मीन्स कि अगर हम कंसेंट्रेशन यानी Y वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आएगी विद इस तरह से नेगेटिव स्लोप, और स्लोप किसके बराबर आएगा, माइनस के। तो अगर स्लोप पता है तो हम K वहां से निकाल सकते हैं। अदरवाइज सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैंने बता दिया कि अगर R की वैल्यू पता है डिफरेंट टाइम पे, तो इसमें सब्स्टिट्यूट करके आएगा तो भी आ जाएगा हमारे पास। और इंटरसेप्ट यहां से यहां तक की डिस्टेंस, दैट इज इंटरसेप्ट, और जो इंटरसेप्ट आएगा दैट विल बी R0। ठीक है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, तो दो ये हो गई। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक में हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड, इसको हम T और उसके पैरों में हाफ लिख देते हैं यहां पे से। ये क्या होता है, इट इज दैट टाइम in which concentration of reactant is reduced to 1/2 of its initial or original value। मैं रिपीट कर दूं, it is that time in which concentration of reactant is reduced to 1/2 of its initial or original value, उसको बोलते हैं हम हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है जी। नाउ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसको प्रूव करेंगे हम। जो हाफ लाइफ पीरियड है that is directly proportional to initial concentration of reactant। ठीक है जी।
तो इसको लेट अस प्रूव इट कि जो इक्वेशन 3 है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, के टी इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर। ठीक है, बाय डेफिनेशन व्हेन टाइम की जगह पे लिया हमने टी हाफ, तो जो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन हो जाएगी दैट विल बिकम आर नॉट बाय 2, इनिशियल वैल्यू की हाफ हो जाएगी। तो इसलिए हमारे पास क्या बन गया, के टी की जगह पे क्या लिख दिया हमने, टी हाफ और आर नॉट, आर की जगह पे क्या करना है, आर नॉट बाय 2। तो एलसीएम ले लिया हमने, क्या आ गया, 2 आ गया एलसीएम। यहां पे क्या आ गया, 2 आर नॉट माइनस आर नॉट एंड दैट इज इक्वल टू आर नॉट बाय 2। तो जो टी हाफ आया वो किसके बराबर आ गया, आर नॉट और 1/2k। तो ये जो बन गई हमारे पास, दिस बिकम्स अगेन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल टू mx, ऐसी इक्वेशन बन गई हमारे पास ये। और एज 2 एंड k, ये तो दोनों क्या है, कांस्टेंट है, तो आई कैन ऑल्सो राइट इट एज कि टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट। सो क्या लिखा था हमने कि फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये तीसरा कैरेक्टरिस्टिक हो गया। दैट मीन्स कि अगर हम ग्राफ प्लॉट करें किस किस के बीच में, हाफ लाइफ पीरियड इस तरफ ले लिया हमने और रिएक्टेंट की जो इनिशियल कंसेंट्रेशन हमने वो ये ले ली, तो हमारे पास कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। और इसका स्लोप, अगर स्लोप मेरे से पूछा जाए तो कितना होगा, 1/2k। तो यहां से हम k भी निकाल सकते हैं। इंटरसेप्ट क्या हुआ, अगर कोई भी लाइन ओरिजिन से पास होती है तो उसका इंटरसेप्ट 0 होता है। तो यहां पे भी जो y इक्वल टू mx वाली स्ट्रेट लाइन है, इसका इंटरसेप्ट क्या हो गया, 0 हो गया हमारे पास। तो ये डेरिवेशन है और हमने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के कर लिए। नाउ लेट अस ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। यहां पे कुछ क्वेश्चन लिखते हैं हम और उनको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम, और जो कि है हमारे पास सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि मैं डिक्टेट करता हूं, आप नोट कर सकते हो। द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इन जीरो ऑर्डर इन ए, द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर इन ए इज, ए का मतलब रिएक्टेंट है, 0.0030 मोल पर लीटर पर सेकेंड। दिस वी हैव बीन गिवन। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ ए, how long will it take for the initial concentration of A to fall from 0.10 m to 0.075 m। तो इस क्वेश्चन, ये सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है हमारे पास। तो क्या दिया हुआ हमारे पास कि जीरो ऑर्डर के लिए K दिया हुआ है 0.0030 मोल पर लीटर पर सेकेंड, और इनिशियल कंसेंट्रेशन दी हुई है रिएक्टेंट की, क्योंकि इसने ए दिया तो हम ए ले लेते हैं, ए में दिया हुआ ना, हमने डेरिवेशन में आर यूज किया था, दैट इज नॉट अ बिग इशू। 00 जो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन हमारे पास इनिशियल कंसेंट्रेशन दी हुई है 0.10 m, और हमने टाइम निकालना है जब ए की जो कंसेंट्रेशन हो जाएगी 0.075 m। देखिए अभी हमने ऊपर डेरिवेशन की थी, जो इक्वेशन 3 थी हमारे पास, t इज इक्वल टू क्या आएगा, a नॉट, हम r नॉट लिख रहे थे ना वहां पे, माइनस a डिवाइडेड बाय k। तो a नॉट कितना दिया हुआ है, 0.1 माइनस 0.075, और टाइम कितना दिया हुआ है 0.0030 के की वैल्यू मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड से ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, और आंसर आ जाएगा 8.33 सेकेंड,
3 सेकेंड आ जाएगा। तो आप ये सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी का है हमारे पास, और एनसीईआरटी की बुक से अगर हम उस क्वेश्चन को देखें तो ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4.3 एक्सरसाइज, पेज नंबर 117। ओल्ड एडिशन बुक में 117 पेज है। तो क्या लिखा हुआ है? द डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लेटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। What are the rates of production of N2 and H2 if K is given 2.5 into 10 raised to the power minus 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे एज इट इज पढ़ दिया है सारा। तो ये बोला कि डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लेटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब यहाँ पे थोड़ा सा टॉपिक, एक तो आज वाली जो डेरिवेशन हमने यूज की वो होगी, और दूसरा हमारे पास जो है कुछ जो काम हमने पहले किया वो भी यूज होगा। तो वी हैव बीन गिवन रिएक्शन की डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लेटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन with rate constant K. We have been given 2.5 into 10 raised to the power minus 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है हमारे पास। हमने निकालना क्या है? व्हाट आर द रेट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2। अब रेट ऑफ प्रोडक्शन तो हमने फर्स्ट डे में काम किया था, फर्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो यहां पे क्या करना है उसका, तो हमने क्या करना है, देखिए अभी हम आज का काम नहीं पहले वाला कर लेते। तो हमने पहले पढ़ा था कि अगर हमने इसका रेट एक्सप्रेस करना है ना, तो dNH3/2dt। तो 2 को छोड़कर ये क्या है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ NH3, एंड प्लस dN2/dt। ये क्या आ गया? रेट ऑफ प्रोडक्शन आ गया, किसका? N2 का, एंड दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2 क्या होगा? dH2/dt, 3 को छोड़कर। तो भाई अगर हमारे को रेट पता होता तो हम इक्वेट कर लेते हैं, यहां से रेट से ये इक्वेट कर लेते हैं और इसको करते हैं। बट क्वेश्चन में तो रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, तो हम कैसे इक्वेट करें? तो भाई उसके लिए क्या याद रखना है, आज हमने पढ़ा था कि फॉर जीरो ऑर्डर के लिए, अभी मैंने लिखा था ना, रेट इज R की पावर 0 और रेट इज इक्वल टू K, हमने ये पढ़ा था। तो जीरो ऑर्डर के लिए रेट किसके बराबर होगा? K के बराबर। दैट मीन्स कि हमारे पास क्या आ जाएगा? K इज इक्वल टू माइनस dNH3/2dt एंड dN2/dt इज इक्वल टू dH2/3dt। अब सबसे पहले हमारे से पूछा हुआ है कि रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2, यानी हमारे को पहली चीज ये निकालनी है dN2/dt। तो इसको भी भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ, ये किसके बराबर आ गया? K के बराबर आ गया, और K तो हमारे पास दिया हुआ है। तो इसका आंसर आ गया 2.5 into 10 की पावर minus 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। सेकेंड, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2, यानी हमारे को निकालना है dH2/dt। तो इसको भी भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ, ये तो चाहिए हमारे को। तो इस 3 का क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 के। सो 3 into 2.5 into 10 की पावर minus 4, जो कि आ गया 7.5 into 10 की पावर minus 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आया हुआ है हमारे पास सीबीएसई बोर्ड में, आई थिंक 2017 का क्वेश्चन है, और या कुछ और भी उस पर आया हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि फॉर A गिव राइज B, हमारे पास दिया हुआ है ग्राफ ऐसे बना के, कंसेंट्रेशन वर्सेस टाइम, इस तरह से दिया हुआ है कि फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन फॉलोइंग ग्राफ हैज बीन गिवन। पहली बात, व्हाट इज स्लोप, एंड सेकंड यूनिट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अगर हम याद रखेंगे, अभी भी हमने पढ़ा कि कंसेंट्रेशन वर्सेस टाइम जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो किसके लिए होता है वो? जीरो ऑर्डर।
तो जीरो ऑर्डर इसका आंसर आ गया। और यहां पे क्या होगा, स्लोप क्या था, -k। तो 2 वर्ड लिखे हमने 2 मार्क्स का क्वेश्चन। तो बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन भी होते हैं। और एक और क्वेश्चन जो कि नीट में आया हुआ है उसको कर लेते हैं। और ये क्वेश्चन हमारे पास है जी, ओके। क्वेश्चन है जी 200 नीट 2018 का क्वेश्चन। क्या पूछा हुआ है, when the initial concentration of reactant is doubled, the half life period of zero order reaction। ऑप्शन दी हुई है हमारे पास, नंबर ए हाफ, ऑप्शन बी डबल्ड, ऑप्शन सी ट्रिपल्ड एंड ऑप्शन डी अनचेंज्ड। मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ दूं, क्या है क्वेश्चन, व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज, हाफ हो जाती है, डबल होती है, ट्रिपल होती है, या कोई फर्क नहीं होता। तो देख लेते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन का आंसर। हमने आज पढ़ा था कि फॉर जीरो ऑर्डर के लिए ग्राफ भी बनाया था कि जो हाफ लाइफ पीरियड होता है ना, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर इनिशियल कंसंट्रेशन डबल कर दी तो व्हेन आर की जगह पे हमने क्या कर दिया, आर नॉट की जगह पे हमने कर दिया 2r नॉट, डबल करना है ना, 2 टाइम करना है उसको। तो तो हाफ लाइफ पीरियड क्या हो जाएगा, ये भी 2 टाइम हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो इसका मतलब कि हाफ लाइफ पीरियड विल बी डबल, ये डबल हो जाएगा। तो आज की क्लास के लिए फिर हम इतना ही करने वाले हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं जिसमें हम करने वाले हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और उसमें बहुत सारा काम है, न्यूमेरिकल्स है। तो यहां तक के लिए आप इसको प्रॉपरली रिवाइज करें। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास, थैंक यू।